नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पयोली। मैं रामदयालु सिंह महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापिका असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो मैं विषय आपके समक्ष लेकर आई हूँ वो है आइडियलिज़म। आइडियलिज़म या अध्यात्मवाद एक तत्वमानसिक सिद्धांत के रूप में आज हम इसकी विवेचना करेंगे। अपने पूर्व के वीडियो में मैंने आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में भौतिकवाद की चर्चा की थी और आज मैं यहाँ प्रत्ययवाद या आइडियलिज़म की चर्चा करूँगी। जब हम संसार की ओर दृष्टिपात करते हैं तो संपूर्ण विश्व में मुख्यतः हमें दो पदार्थ दिखते हैं, पहला जड़, दूसरी चेतना। तो प्रश्न यह उठता है कि मूल सत्ता का स्वरूप क्या है, वह जड़ है अथवा चेतना। जहाँ भौतिकवादी विचारधारा के दार्शनिकों ने भौतिक या जड़ को संसार की उत्पत्ति का कारण माना है, वहीं अध्यात्मवादी विचारकों ने मूल सत्ता या परम सत्य को आध्यात्मिक स्वरूप का स्वीकार किया है। आज मैं अपने इस वीडियो में आइडियलिज़म या अध्यात्मवाद के स्वरूप पर, उसके इतिहास पर, जड़वाद से उसके अंतर की चर्चा करते हुए उसके समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करूंगी। तो आइए आइडियलिज़म का अध्ययन करते हैं। आइडियलिज़म वह सिद्धांत है, वह तत्वमानसिक सिद्धांत है जिसके अनुसार मूल सत्ता चेतना, प्रत्यय या आत्मा है। इस सिद्धांत का मानना है कि संपूर्ण जगत एक विराट चैतन्य शक्ति से उद्भूत है। जिस वस्तु का हम जड़ रूप में अनुभव कर रहे होते हैं, वस्तुतः वह जड़ नहीं बल्कि चेतन ही होता है। जड़ तत्व की अनुभूति वस्तुतः भ्रामक प्रत्यक्ष है जिसका निराकरण यथार्थ ज्ञान से हो जाता है। प्रमुख पाश्चात्य प्रत्ययवादी बर्कले के अनुसार मन संवेदन राशि मात्र नहीं है, मन की स्वतंत्र वास्तविक सत्ता है। उन्होंने केवल मन तथा उसके प्रत्ययों को ही स्वीकार किया है। निरपेक्ष प्रत्ययवादी ब्रैडले का यह कहना है कि जो बुद्धिग्राह्य नहीं है वह सत्ता न तो सत्य हो सकती है और न ही वह परम सत्य ही हो सकती है। इस प्रकार प्रत्ययवादियों के अनुसार मूल तत्व प्रत्यय चेतन या मनस से संबंधित है, क्योंकि जो वस्तु हमें जड़ प्रतीत होती है वह वास्तव में चेतन है अथवा प्रत्ययों का संघात मात्र है। चेतना के स्वरूप निर्धारण में भिन्नता के कारण इसे बुद्धि, प्रत्यय, अध्यात्म, चेतना, अनुभूति, मन या आत्मा कहा गया है। अब हम प्रत्ययवाद के इतिहास पर एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत करेंगे। भारतीय दर्शन का प्रारंभ ही अध्यात्मवाद से होता है और चारवाक को छोड़ बाकी संपूर्ण भारतीय दर्शन मुख्यतः अध्यात्मवादी दर्शन माना गया है। जिसके प्रमुख शिखर पुरुष की अगर चर्चा करें तो वे अद्वैतवादी शंकराचार्य हैं। पाश्चात्य दर्शन में एनेक्सेगोरस के दर्शन में जब हम नाउस की कल्पना को देखते हैं तो हम यहाँ अध्यात्मवाद की बात कर रहे होते हैं। नाउस एक बुद्धि तत्व है जिसके निर्देशन में परमाणुओं से जगत का निर्माण होता है। प्लेटो ने संपूर्ण अनुभविक जगत को एक प्रत्यय जगत की प्रतिछाया के रूप में स्वीकार किया है। पाश्चात्य दर्शन में आधुनिक काल में प्रत्ययवाद के सबसे बड़े समर्थक जॉर्ज बर्कले हैं। बर्कले के प्रत्ययवाद को और अधिक तार्किक बनाते हुए कांट ने यह माना है कि जिसे हम जानते हैं वह वस्तुतः यथार्थ नहीं बल्कि यथार्थ की प्रतीति अर्थात फेनोमेना मात्र है। यथार्थ तो न्यूमेना है जो अज्ञात और अज्ञेय है, परंतु यह तय है कि वह भौतिक नहीं अपितु अभौतिक है। कांट के बाद प्रत्ययवाद अपने शिखर पर हेगेल के दर्शन में देखने के लिए मिलता है। हेगेल ने एक निरपेक्ष अध्यात्म तत्व एब्सोल्यूट को मूल तत्व स्वीकार किया है। अब हम अध्यात्मवाद तथा भौतिकवाद में अंतर का अध्ययन करेंगे। जहाँ भौतिकवाद मूल सत्ता को जड़ द्रव्य का स्वरूप मानता है, वहाँ अध्यात्मवाद उसे चेतन स्वरूप मानता है।
जहाँ भौतिकवाद के अनुसार जीव तथा चैतन्य समेत संसार के सभी पदार्थ की उत्पत्ति जड़ द्रव्य से मानी गई है, वहीं अध्यात्मवाद के अनुसार विश्व के समस्त पदार्थ या तो चैतन्य की अभिव्यक्ति हैं या उसकी छाया मात्र है। जहाँ भौतिकवाद यंत्रवादी है, प्रकृतिवादी है, वहीं अध्यात्मवाद नियोजनवादी तथा अप्रकृतिवादी माना गया है। जहाँ भौतिकवाद स्वभावतः अनीश्वरवादी हो जाता है तथा उच्चतर मानवीय मूल्यों में आस्था नहीं रखता, वहाँ अध्यात्मवाद ईश्वरवाद का पोषक हो जाता है तथा उच्चतर मानवीय मूल्यों को स्वभावतः ही वह प्रश्रय भी देता है। यहाँ भौतिकवाद इंद्रियवादी तथा वास्तववादी होता है, वहाँ अध्यात्मवाद अतीन्द्रियवादी तथा आदर्शवादी होता है। जहाँ भौतिकवाद नैतिकता, धर्म आदि के लिए घातक सिद्ध होता है, वहाँ अध्यात्मवाद स्वभावतः इसका पोषण करता है। अब हम अध्यात्मवाद के समर्थन में कुछ युक्तियों को प्रस्तुत करेंगे। प्रत्ययवादियों के अनुसार भौतिक पदार्थों का यदि विश्लेषण किया जाए तो हम देखते हैं कि वे मूलतः अनुभूत गुणों यथा रूप, रस, गंध आदि के अलावा और कुछ भी नहीं होता। इन गुणों का अनुभव मन को प्रत्ययों के रूप में होता है, इसलिए वस्तुतः भौतिक वस्तु अंतर्मन के प्रत्यय के अलावा और कुछ भी नहीं। ब्रैडले के दर्शन में यह सिद्धांत एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के रूप में परिणत हो जाता है। अध्यात्म और अपने प्रखर रूप में भारतीय चिंतक शंकराचार्य के दर्शन में दिखता है, जहाँ उन्होंने इसे शुद्ध सत्य को स्वयं प्रमाणित तथा स्वयं प्रकाशित माना है। विश्व में एक विशेष प्रकार की समरसता दिखती है, जिसके नियामक कारण के रूप में किसी यांत्रिक प्राकृतिक नियम को नहीं बल्कि विश्व के मूल में चेतन सत्ता को स्वीकारना अनिवार्य प्रतीत होता है। अध्यात्मवादियों के अनुसार यदि विश्व का मौलिक स्वरूप आध्यात्मिक नहीं माना जाए तो विश्व का ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहा है उसकी व्याख्या भी संभव नहीं हो सकेगी, क्योंकि तब विश्व का स्वरूप भौतिक हो जाएगा और तब हम इसे चेतना के आधार पर नहीं जान सकेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आइडियलिज्म के प्रकार के ऊपर चर्चा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।